सरल स्वभाव के भेरोमल को इस बात का भान भी नहीं था कि उनके आने से घर में कैसा बवंडर मचा है। छोटे से कस्बे से मुकुंद और उसके परिवार से मिलने की इच्छा लिए आए भेरोमल काका मुकुंद की तरक्की, उसकी सादगी और अपनत्व से भरे स्वभाव पर रीझे हुए थे। पर सुप्रिया उनके जाने के दिन गिन रही थी। वो क्या आए, घर घर ही नहीं रह गया। मुकुंद ने अपने ऊंचे ओहदे और रहन सहन के सारे डेकोरम ताक पे रख दिए। भेरोमल काका को नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती थी तो वो नीचे सख्त गद्दा बिछाकर सो जाते। वो सोए तो सोए, पर यहाँ मुकुंद भी तकिया रखकर उनके पास पंचायत जमा लेता। सर्वेंट के सामने अच्छा खासा तमाशा बन जाता है। और तो और मुकुंद की 5 साल की बेटी चहक भी उनकी कस्बाई बोली की नकल उतारने लगी है और कॉर्नफ्लेक्स की जगह खिचड़ा और चूरमे की मांग करने लगी है। मालती देवी अपने वर्तमान के सुनहरे दिनों के साक्षी भेरोमल काका को आह्लादित देख अपने घुटन भरे अतीत में डूब गई। वो जब एक छोटे से कस्बे की पतली सी गली में उनका एक दड़बे सा एक कमरे का मकान घर कहलाता था। अंधेरे, अभाव और घुटन के साथ वो उस घर में अपने पति और बेटे मुकुंद के साथ बंद थी। बचपन से ही मेधावी मुकुंद को उसके पिता ने एक ही घुट्टी बार बार पिलाई थी। बेटा, जो इस अभाव और गरीबी से निकलना है ना, तो शिक्षा की मशाल जलानी होगी, अन्यथा यहीं छटपटाते हुए जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पिता की सीख को जीवन का सार बनाते हुए मुकुंद ने कड़े परिश्रम के साथ जीवन को सही दिशा दी। स्कॉलरशिप के माध्यम से वो शिक्षा के सोपान चढ़ता गया। कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप के अलावा और पैसे की जरूरत पड़ी तो पिता ने एक कमरे का मकान बेच दिया। मुकुंद के पिता ब्रजेश भेरोमल काका के पास उनकी किराने की दुकान में काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनके कर्मठ और ईमानदार कर्मचारी ब्रजेश ने बेटे की पढ़ाई के लिए एकमात्र पूंजी और सहारा अपना मकान बेच दिया, तो उन्होंने अपने घर में उन्हें शरण देते हुए कहा कि बेटे की पढ़ाई के लिए घर बेचा है तो लड़का जरूर होनहार होगा। जब तक कोई इंतजाम नहीं होता या फिर वो कुछ कमाई करके मदद नहीं करता, तब तक तुम दोनों हमारे घर रह सकते। पैसे से तो मदद नहीं कर सकता हूँ, पर हाँ, सिर छिपाने के लिए मेरे घर के द्वार खुले हैं। बेटियां ब्याह गई हैं, बूढ़े बुढ़िया घर में अकेले हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कमाई हो तब चले जाना, तब तक रहो हमारे साथ। काका के ये शब्द डूबते को तिनके का सहारा बने। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मुकुंद अपने माता पिता से मिलने उनके घर आया ही करता था। हालांकि साल 1.5 साल में मालती देवी और उनके पति ने पास में ही एक कमरे का घर किराए पर ले लिया, फिर भी अधिकतर खाना पीना, उठना बैठना सब काका के घर पर ही होता। तीज त्योहार में पकवान वहीं बनते और साथ खाए जाते। कब वो सब एक प्रगाढ़ बेनामी रिश्ते में बंधे पता ही न चला। मुकुंद कॉलेज से जब भी आता, अधिकतर समय काका काकी के पास ही गुजरता, और जब कॉलेज वापस लौटने का समय होता तो काकी गोंद के लड्डू और चिवड़ा बांध देती। वो भी क्या वक्त था। नीचे दलान, एक कोठरी, एक बड़ा और एक छोटा कमरा, ऊपर एक कोठरी और बिना प्लास्टर का एक छोटा सा कमरा। ये छोटा सा काका का मकान किसी हवेली से कम नहीं लगता था। खैर, 4-5 सालों में मुकुंद ने उत्तरोत्तर प्रगति की। नामी कंपनी में प्लेसमेंट के साथ घर, कार, सुख सुविधाएं मिली। शहर बदले, नौकरी बदली, ओहदे बदले। नहीं बदला तो भेरोमल काका के प्रति श्रद्धा भाव। जो उन्होंने किया, उसने उसके जीवन को किस तरह आसान बनाया, ये मुकुंद और उसके पिता के अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता था। सुप्रिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि
भेरोमल के साथ सहज जीवन जीने के लिए खुद को उनके स्तर पर लाना मुकुंद के लिए क्यों जरूरी था? भला ईश्वर को भी कोई अपनी प्रतिष्ठा रोब दाब दिखाता है क्या? 2 दिन बाद भेरोमल काका अपने गांव चले गए तो घर का वातावरण पुराने परिवेश में लौट आया। फिर भी सुप्रिया की नाराजगी कम नहीं हुई। वो पूछ ही बैठी, समझ में नहीं आया, तुम काका के आने पर इतना क्यों बदल गए? रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।